नमस्ते दर्शकों। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर होगा। इस वीडियो में आपको धनतेरस से जुड़ी पूजा अर्चना की पूरी विधि बताई गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चौकी लगाकर लाल कपड़ा लगाएं। कुबेर जी की फोटो भी हो तो लगा सकते हैं। 3 जगह चावल रखें। लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्तियां लाए हो तो उन चावलों पे दोनों मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। अगर नई मूर्ति नहीं है तो आप पुरानी मूर्ति भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि एक भी स्टेप आपसे छूटे ना। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। के लास्ट में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है तो जरूर लास्ट तक देखिएगा। दोनों मूर्तियों को स्थापित करने के बाद अब हम लोग विष्णु जी को विराजमान करेंगे। अगर विष्णु जी का पोस्टर या फोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में विष्णु जी को विराजमान कर दें। धनतेरस पे लाए हुए सामान को भी रख दें, जैसे सोना चांदी जो भी आप लोगों ने खरीदा हो धनतेरस पर उसे रख दें। अब जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उन सभी को तिलक लगा दें। लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, विष्णु जी को, कुबेर जी को तिलक लगाने के बाद दीपक भी जला लें। मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी मौजूदगी में किए काम जरूर सफल होते हैं। दीपक जलाने के बाद आप लोग सभी को कलावा समर्पित कर दें। पहले गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, विष्णु जी को सभी को कलावा समर्पित कर दें। कलावा को मौली भी कहा जाता है। कलावा रक्षा सूत्र है जो त्रिदेवों और देवियों की कृपा प्रदान करता है और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। कलावा अर्पित करने के बाद आप सभी भगवान के आगे फूल चढ़ा दें। विष्णु जी को पीला पुष्प प्रिय होता है तो कोशिश करें कि उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। अब आपको साबुत धनिया लेना है और हल्दी की गांठ लेना है। धनिया को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं तो जरूरी है कि आप धनिया लाएं। यह चढ़ाने के बाद आप खील बताशे चढ़ाएं। खील बताशे चढ़ाने के बाद आपको मीठे का भोग लगाना है। भोग के रूप में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू। मीठे का भोग लगाने के बाद आपको फल अर्पित करना है। फल में भी कोई एक फल अनिवार्य नहीं है, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, एक, अनेक, जितने भी आपका मन करे। अगर आपके घर में फल नहीं है तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। फल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है, जिन्हें चढ़ाकर भक्त अपनी भौतिक इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित करते हैं। 3 आयुर्वेद के देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए आप आयुर्वेद से जुड़ी चीजें भी चढ़ा सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, कढ़ी का पत्ता, खड़े मसाले, जो भी आपके पास घर में हो वो सब आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन के दौरान कलश लेने के साथ जड़ी बूटियों को भी लेकर प्रकट हुए थे। यह चढ़ाने के बाद हम लोग झाड़ू लाए थे तो झाड़ू भी पास में रखा। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी का भी प्रवेश माना जाता है। पान के पत्ते में जितने भी भोग चढ़ाए थे, जैसे लड्डू, खील बताशे, उन सभी को लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया। धनतेरस के दिन जो भी लाए हो, नमक, धनिया, चंदन, चीनी, कुछ भी हो वो सब वहां पर रख सकते हैं। रखें कि धनतेरस को जो भी सामान आप खरीदें, बर्तन, जौ, चावल, कुछ भी
वो सब आपको भगवान को अर्पित कर देना है, वहाँ पर रख देना है। वीडियो के लास्ट में शुभ मुहूर्त भी बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह सब करने के बाद आपको धूप जला लेना है और सभी देवी देवताओं को दिखाना है। धूप की जो सुगंध होती है वो मन को शांत करती है, चिंताएं दूर करती है और पूजा के दौरान ध्यान को एकाग्र करने में मदद करती है। धनतेरस को खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन नई चीजें खरीदने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। यह सब करने के बाद आपको एक लोटा में या फिर किसी गिलास में पानी ले लेना है, क्योंकि अगर भोग लगाया है तो जल भी चढ़ाना अवश्य है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। सब कुछ करने के बाद अब हम लोग दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। यह दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप अपने घर के किसी भी लड़की को दे सकते हैं या खुद भी रख सकते हैं। अब हम लोग दिए जलाएंगे। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की प्रथा है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट अर्थ और स्थान होता है। दिए पूरे घर में रखे जाते हैं, प्रवेश द्वार पर समृद्धि और मेहमानों के स्वागत के लिए, रसोई में स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में, और पूजा कक्ष में ईश्वर का सम्मान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जिसमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा के देवता हैं, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इसीलिए उनका पूजन किया जाता है। दूसरी कहानी एक राजकुमार से जुड़ी है, जिसकी मृत्यु यमराज के शाप से होनी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने सोने चांदी और दीपकों के ढेर से यमराज को भ्रमित कर उसकी जान बचाई थी, जिससे इस दिन की शुभ खरीदारी और यम दीप दान का महत्व बढ़ा। इस दिन जब 13 दिए जलाए जाते हैं, उनमें से एक दिया यमराज के लिए भी जलाया जाता है। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है, जब सोना चांदी और नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे साल भर घर में बरकत बनी रहती है। जैन आगम में धनतेरस को धन्वंतरेस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धनतेरस के नाम से भी प्रसिद्ध है। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपको दिवाली से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि महालक्ष्मी जी के लिए देखनी है तो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर ज़रूर देखें कैसे पूरी विधि बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।